बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रशांत जी, ज्ञानेश कुमार, आखिर इन पर ये दांव और उसके बाद उधर हरियाणा के सीएस चीफ सेक्रेटरी जोशी साहब को लाना क्या मायने रखता है और क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या अंदर खाने चल रहा है सरकार के अंदर? 20 विधानसभा के चुनाव जीतना है, उसके बाद 2029 का लोकसभा चुनाव भी जीतना है, इसी कुर्सी पे हमेशा चिपक के बैठे रहना है और इसके लिए लोकतंत्र की ऐसी तैसी करना है, ये मान लिया जाए? ये राजीव जी, ये जो दो नई नियुक्तियां हुई हैं ज्ञानेश जी की और जोशी जी की, उसके पहले दो और इस्तीफे भी हुए हैं चुनाव आयोग में। उनकी उनकी पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। अशोक लवासा ने इस्तीफा दिया था और उनका इस्तीफा बहुत विवादित हुआ था। वो क्यों दिया था? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को भी बरी करना नहीं चाहते थे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और हेट स्पीच में। उसको लेकर उनके डिफरेंसेस हुए थे। दूसरे एक और चुनाव आयुक्त जिन्होंने इलेक्शन के अनाउंस होने के एक सप्ताह के पहले ही इस्तीफा दिया था, अरुण गोयल, उनका भी राजीव कुमार से विवाद हुआ था फंडिंग को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज की और इलेक्शन का शेड्यूल और खासकर वेस्ट बंगाल के शेड्यूल को लेकर। आपको याद होगा हम लोगों ने पॉडकास्ट भी किया था और वो गायब हो गए थे वेस्ट बंगाल के टूर के बाद। अब ये जो हुआ है नियुक्ति रात के 12 बजे आधी रात को, ये जल्दबाजी में इसीलिए की गई है कि किसी न किसी ढंग से जो ज्ञानेश कुमार को लाना था 2024 के इलेक्शन के पहले, उनको लाया गया था अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद, और उसके बाद अब उनको सीईसी बना दिया गया। जल्दबाजी इसी बात की थी कि राजीव कुमार का इनको माकूल उत्तराधिकारी चाहिए। ऐसा नहीं कि बीजेपी के पास कोई अधिकारियों की या कैंडिडेट्स की कमी रही होगी, लेकिन इतना कारगर जो काम राजीव कुमार कर रहे थे कि जब तक अपने पूरे कार्यकाल में उनका कार्यकाल सबसे विवादित कार्यकाल माना जाएगा चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी क्रेडिबिलिटी, चुनाव के प्रोसेस की पारदर्शिता, सब कुछ उन्होंने जो है उधेड़ बुन कर दिया। अब उनके जैसा ही कोई चाहिए था। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कितना वो करीब है अमित शाह के, और बेसिकली अमित शाह के कैंडिडेट तब भी थे और आज भी हैं, और इसलिए उनको लाया गया है। अब राहुल गांधी ने जो किया है, उन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया है, यानी विरोध पत्र दिया है, असहमति पत्र दिया है। लेकिन जहां तक जो बातें बाहर आई हैं कि उन्होंने असहमति पत्र दिया और ये कहा कि इस बैठक को आप आगे बढ़ाइए, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद रखिए। उस पे अगर कमेटी ने कोई फैसला नहीं किया और राहुल गांधी ने कोई वोट नहीं किया, मीटिंग में वो मौजूद थे, तो इसको टेक्निकली बहुमत का या 2:1 नहीं माना जा सकता। बावजूद इसके कि उनकी मेजॉरिटी है, सरकार के दो लोग हैं, एक नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन टेक्निकली एथिकली इसको जो है 2:1 का फैसला नहीं माना जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट में कल ये मामला है। आज कुछ वकील गए सुप्रीम कोर्ट उनके चुनौती को स्वीकार कराने के लिए याचिका को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज क्योंकि हम इस पे बैठक कर ही रहे हैं तो सुनवाई इसी पे साथ में करेंगे। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है कल, वो केवल प्रक्रिया पे सुनवाई नहीं है। अब सुनवाई इस बात पे भी होगी कि क्या ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति संवैधानिक है, क्या वो कानून सम्मत है। इस पे भी कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी है। यानी सुप्रीम कोर्ट दो मामलों में सुनवाई करेगा। सरकार का जो कानून है जिसमें कि विपक्ष को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया और सरकार को वहाँ बैठा दिया गया। सरकार के दो लोग हैं और ये कहीं से भी न्याय संगत कमेटी नहीं लगती है।
देखिए, जो 1995 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, जिसके बाद ये मल्टी मेंबर कमीशन बनता है, टीएन शेषन जब बने थे और जीवीजी कृष्णमूर्ति और गिल साहब थे, उसके बाद से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बढ़ी है बहुत। तमाम पार्टियां हारी हैं, जीती हैं उसी दौरान, लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर, चुनाव आयोग मशीनों पे बात होती रही है। आपको याद होगा कि बीजेपी ने भी ईवीएम पे सवाल उठाए थे, लेकिन बीजेपी ने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल नहीं उठाए थे। राजीव कुमार अग्रवाल के दौर में ये सारे सवाल उठने लगे हैं। जी। तो ये बड़ा जो है दुखद पहलू चुनाव आयोग का है के साथ जुड़ा हुआ। कल सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली 3 मुद्दों पर तो अपनी बात उनको स्पष्ट करनी चाहिए। एक, किस तरीके से वो चुनाव आयोग के प्रति जनता का विश्वास कायम कर सकते हैं, किस तरीके से चुनाव आयोग काम करे, और उसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर है पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें तमाम पॉलिटिकल, एक पार्टी के सिवा बाकी सब विपक्ष है, उनकी भी वहां सुनवाई हो। दूसरी बात, क्या नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो कानून सम्मत है, ये ठीक है। और तीसरा, कि वो जो कानून सरकार ने बनाया है, वो कानून जो है वो संविधान की धारा 324 की मूल दर्शन के खिलाफ है, मूल भावना के खिलाफ है। तो ये 3 चीजों पर सुप्रीम कोर्ट को कल राय रख दी। हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट कल क्या करता है। बीजेपी की हड़बड़ाहट समझ में आ रही है कि उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो राजीव कुमार की तरीके से चीजों को कर सके जैसे उन्होंने किया है। महाराष्ट्र में 37 लाख नए मतदाता पैदा कर दिए 5 महीने में, दिल्ली में कर दिया, हरियाणा में कर दिया। ये जो जादूगरी है, तो उनको उनकी मेल का कोई जादूगर चाहिए था। जी। तो उनको वही व्यक्ति मिला जिसकी ट्रेनिंग अमित शाह के साथ हुई है। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो ट्रेनिंग, जिसकी ट्रेनिंग अमित शाह के साथ हुई है, अब ज्ञानेश कुमार मिल गए हैं। इधर राजीव कुमार गए, ज्ञानेश कुमार आए। लेकिन 2 महत्वपूर्ण बातें जो कल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसमें, एक तो कि ये जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, यानी इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की जो को चुनने की जो प्रक्रिया, जिसमें से सीजेआई को हटाया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया गया है, इस याचिका पर सुनवाई होनी